बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एच एम फरीद और आप देख रहे हैं तालीमी खबरें यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के एडमिशन्स जारी हैं। इसके साथ साथ बोर्ड्स ने जो फीस है वो उसका स्केड्यूल जारी कर दिया है कि अगर आप नाइन्थ का दाखिला भेजना चाहते हैं तो नाइन्थ की फ़ीस कितनी होगी, या टेंथ की फ़ीस कितनी होगी, या कंबाइन की फ़ीस कितनी होगी, या रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, मुकम्मल फ़ीस जो कि सनद लेने तक जितनी भी आपकी फ़ीस होगी, मुकम्मल फ़ीस जो उसका स्केड्यूल है बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये मुकम्मल डिटेल विद प्रूफ विद नोटिफिकेशन आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन है ये पंजाब बोर्ड्स का है। पंजाब बोर्ड्स का मतलब ये है कि 9 बोर्ड्स की बात करने लगा हूँ, जिसमें लाहौर बोर्ड, साहिवाल, फैसलाबाद, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी, भावलपुर, मुल्तान, डीजी खान, 9 बोर्ड्स बनते हैं। पंजाब सूबा पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, उनकी बात करने लगा हूँ। ये जो नोटिफिकेशन है ये तो मुल्तान बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन आमतौर पे इन तमाम बोर्ड्स की जो फीस होगी वो तकरीबन सेम होगी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता। पंजाब की बात करने लगा हूँ। आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं आपको प्राइवेट की फ़ीस भी बता देता हूँ और रेगुलर वालों की भी फ़ीस बता देता हूँ। सबसे पहले मैं मैट्रिक की बात करने लगा हूँ। सबसे पहले रेगुलर वाले देख लें। जी हाँ, रेगुलर वाले साइंस के स्टूडेंट्स, अगर आप सिर्फ नाइन्थ का दाखिला भेजते हैं एक पार्ट का, या सिर्फ टेंथ का दाखिला भेजेंगे तो आपकी फ़ीस 650 रुपये होगी। लेकिन अगर आप नाइन्थ और टेंथ कंबाइन का दाखिला भेजना चाहते हैं तो आपकी फीस 1300 रुपये होगी। रेगुलर वाले की बात करने लगा हूं। अब आर्ट्स वाले विदाउट प्रैक्टिकल, अगर आर्ट्स वाले आपके प्रैक्टिकल नहीं है तो आपकी नाइन्थ या टेंथ एक पार्ट की जो फीस होगी वो 600 रुपये होगी, जबकि नाइन्थ और टेंथ कंबाइन की जो फीस होगी ये 1200 रुपये होगी। अब मैं बात करने लगा आर्ट्स के वो स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। जी हाँ, आपकी सिर्फ नाइन्थ का अगर दाखिला भेजना चाहते हैं तो 650 रुपये है, या सिर्फ टेंथ का अगर आप दाखिला भेजना चाहते हैं तब भी 650 रुपये। लेकिन अगर आप नाइन्थ और टेंथ कंबाइन का दाखिला भेजना चाहते हैं तो आपकी जो फीस होगी वो 1300 रुपये होगी। अब बात करने लगो रजिस्ट्रेशन फीस, जो कि आपको एक बार पे करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ नाइन्थ की या सिर्फ टेंथ की 900 रुपये है, या अगर आप कंबाइन भेजेंगे तब भी 900 रुपये होगी। रजिस्ट्रेशन फीस फिक्स्ड है। उसके बाद मैं बात करने लगा जो प्रोसेसिंग फीस होगी, जो कि आपको हर हाल में देनी होगी, वो नाइन्थ हो या चाहे टेंथ हो या कंबाइन हो, वो इन सब की जो फीस है प्रोसेसिंग फीस वो 575 रुपये है। ये आपको लाजमी जमा करवानी है। और एंड पे आपको सनद की जो फीस होगी ये 600 रुपये होगी। ये सिर्फ टेंथ वाले जमा करवाएंगे, नाइन्थ वाले आपको सनद की फीस जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये रेगुलर वालों की है। अब मैं बात करने लगा हूँ प्राइवेट मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी जो फीस की शरह है वो क्या है, तवज्जो कीजिए। सबसे पहले बात करने लगा हूँ साइंस वाले जो सिर्फ नाइन्थ का दाखिला भेजना चाहते हैं या सिर्फ टेंथ का दाखिला भेजना चाहते हैं। एक पार्ट की जो फीस है वो 700 रुपये है साइंस वालों की, जबकि अगर आप कंबाइन का दाखिला भेजेंगे तो आपकी जो फीस होगी वो 1300 रुपये होगी बोर्ड की तरफ से। इसके साथ साथ जो आर्ट्स वाले हैं, आर्ट्स वाले विदाउट प्रैक्टिकल्स, यानी कि प्रैक्टिकल के बगैर अगर आप इम्तिहान देंगे तो आपके सिर्फ नाइन्थ की या सिर्फ टेंथ की जो फीस होगी वो 550 रुपये है, जबकि कंबाइन की जो फीस है 650 रुपये। आर्ट्स वाले विदाउट प्रैक्टिकल, यानी कि प्रैक्टिकल के बगैर आपके सिर्फ नाइन्थ या सिर्फ टेंथ की जो फीस है 650 रुपये है, जबकि कंबाइन की जो फीस है वो 1200 रुपये है। इसके साथ साथ मैं बात करने लगूँ आर्ट्स के वो स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल्स भी हैं, उनके सिर्फ नाइन्थ या सिर्फ टेंथ की जो फीस होगी वो 700 रुपये होगी प्रैक्टिकल वाले, जबकि अगर आप कंबाइन देंगे तो आपकी जो फीस होगी वो 1300 रुपये होगी। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन फीस 900 होगी, चाहे आप कंबाइन दे रहे हैं चाहे आप एक पार्ट का दे रहे हैं। और प्रोसेसिंग फीस प्राइवेट वाले आपकी भी 575 रुपये होगी, 575 रुपये। इसके साथ साथ जो सनद फीस होगी जो कि आपको सिर्फ टेंथ वालों को जमा करवानी है वो 600 रुपये होगी। और कुछ ज़रूरी हिदायत बताई गई हैं, वो हिदायत ये हैं। सबसे पहला पॉइंट, वो स्टूडेंट्स जो कि मतलब किसी ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं जिनकी फ़ीस माफ़ होती है, ठीक है, कुछ सरकारी इदारे ऐसे होते हैं जिनके बच्चों की जो फ़ीस होती है वो माफ़ होती है, तो ऐसे स्टूडेंट्स की जो फ़ीस होगी वो सिर्फ सिंगल फीस तक, मतलब जब सिंगल फीस के साथ दाखिले भेजेंगे तब तक माफ़ होगी। अगर सिंगल फीस के साथ आप दाखिला नहीं भेज सकेंगे तो डबल एंड ट्रिपल फीस के साथ आपको फिर फीस और सारे वाजिबात क्लियर करवाने होंगे। जो डेट हैं
सिंगल फीस के साथ, डबल फीस के साथ और ट्रिपल फीस के साथ कब तक आप दाखिला भिजवा सकते हैं, इसमें मैं पूरी डिटेल बता चुका हूँ। उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो भी आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह आपको जो फॉर्म होगा एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए, या जो बैंक का चालान होगा, वो आपको जिस भी बोर्ड से है उस बोर्ड की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, या आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा, या डाउनलोड नहीं हो पा रहा और आपके सिटी में बोर्ड की ब्रांच है, तो बहुत आसान है, वहाँ से जाके आप फॉर्म भी ले सकते हैं, वहाँ से चालान फॉर्म भी आप ले सकते हैं, जिसे फिल करके आप अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। एक और चीज़, जो जिस बैंक में आप फ़ीस जमा करवाएंगे, मिसाल के तौर पे अब जैसा कि मुल्तान बोर्ड है, इसकी जो HBL में आप फ़ीस जमा करवा सकते हैं। तो चाहे आप वो HBL जो कि बोर्ड के अंदर जो ब्रांच है, चाहे आप वहाँ पे फ़ीस जमा करवाएं, या सिटी में जहाँ भी HBL की ब्रांच है आप फीस जमा करवा सकते हैं। इसीलिए आपके बोर्ड के साथ जो भी बैंक की ब्रांच एफिलिएटेड है, या जो कनेक्टेड है, मुंसलिक है, आप उस ब्रांच में कहीं भी वो फीस जमा करवा सकते हैं। सो उम्मीद है आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।